भारत की तमाम धरोहरें विदेशों के म्यूजियम में कैद हैं, जिनको लाने के लिए मौजूदा सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। इस कड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नग 350 सालों बाद ब्रिटेन से लाने की तैयारी है। बाघ नग से मतलब बाघ के पंजे जैसा दिखने वाला हथियार से है। इसकी मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज ने धोखेबाज अफजल खान का पेट चीर दिया था। इतिहास में शिवाजी के इस बाघ नग का जिक्र कई जगह मिलता है। अब इस बाघ नग से जुड़ा रोचक किस्सा भी जान लीजिए। साल 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत मराठा साम्राज्य की स्थापना में एक अहम मोड़ के तौर पर जानी जाती है। संख्या बल में कम होने के बावजूद मराठा सैनिकों ने अफजल खान के नेतृत्व वाली आदिल शाही सेना को करारी शिकस्त दी थी। इस जीत से पश्चिम भारत में खासकर मराठा बाड़ में शिवाजी की धाक बढ़ गई। शिवाजी कुशल सैन्य रणनीतिकार के साथ साथ कूटनीतिक शासक भी थे। युद्ध हारने के बाद जब उन्हें अफजल खान ने अकेले मिलने को बुलाया तो शिवाजी अपना ये बाघ नग साथ ले गए। हुआ भी वही जैसा शिवाजी ने सोचा था। अफजल खान ने धोखेबाजी की और शिवाजी की पीठ में छुरा घोंप दिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने इसी बाघ नग से उसका सीना चीर दिया। अफजल खान तड़प कर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य खूब फला फूला। युद्ध में गुरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले शिवाजी महाराज ने किया। इस तकनीक की बदौलत उन्होंने कई जंग जीती। रायगढ़, कोंकण, भिवंडी समेत 40 दुर्गों पर उनका अधिकार हो गया। 6 जून 1974 को शिवाजी महाराज का पहली बार राज्य अभिषेक हुआ, लेकिन इसके 12 दिनों बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया। इसी वजह से 4 अक्टूबर 1674 को तांत्रिक विधि से शिवाजी का दोबारा राज्य अभिषेक हुआ। इस समारोह में 50 लाख रुपए खर्च हुए। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में ये पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह शिवाजी ने अपना सिक्का चलवाया, साथ ही छत्रपति की उपाधि भी धारण की। शिवाजी के बढ़ते रुतबे से मुगल बादशाह औरंगजेब परेशान था। उसने शिवाजी को मिलने आगरा के किले पर बुलाया और धोखे से उन्हें किले में ही कैद कर लिया। लेकिन 17 अगस्त 1966 को शिवाजी औरंगजेब की कैद से भाग निकले। वो बड़ी चालाकी से मथुरा ग्वालियर होते हुए राजगढ़ किले पर पहुंच गए। 6 सालों तक शासन करने के बाद किसी ने उनको विष दे दिया, जिसकी वजह से उनकी सेहत लगातार खराब होती गई और 3 अप्रैल 1680 में ये वीर मराठा सपूत गहरी नींद में सो गए। आपको बता दें कि इस साल शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर महाराष्ट्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बाघ नग का भी प्रदर्शन किया जाएगा। भारत सरकार ब्रिटेन से उनकी निशानी लाने की तैयारी में जुट गई है। शिवाजी का ये बाघ नग नवंबर के महीने में लंदन के विक्टोरिया म्यूजियम से लाया जाएगा। आपको मालूम हो कि ये वही म्यूजियम है जहां भारत से ले जाई गई कई ऐतिहासिक धरोहरें रखी हैं, जिनमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार 3 अक्टूबर को लंदन पहुंचकर बाघ नग लाने के लिए विक्टोरिया म्यूजियम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। मुनगंटीवार का कहना है कि पहले चरण में बाघ नग लाने की तैयारी है। ये नवंबर के महीने में भारत लाया जाएगा। उम्मीद है कि बाघ नग को दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में रखा जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज का ये विशेष हथियार आजादी से पहले मराठा राज्य की राजधानी सतारा में ही था। अंग्रेजों के भारत आने के बाद मराठा पेशवा के प्रधानमंत्री ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डब को बतौर तोहफा दे दिया था। 1924 में जेम्स इसे ब्रिटेन लेकर पहुंचे और वहां इन्होंने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया था। उस वक्त से ही ये बाघ नग म्यूजियम में ही रखा है।